टू द शुक्ला क्लासेस। और आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट के बारे में, जिसे हम कहते हैं एजेंट्स। एजेंट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर एजेंट्स क्या होते हैं, कि उनका एक एग्जांपल देखेंगे, उसके साथ में कंपोनेंट्स क्या होते हैं एजेंट्स के, टाइप्स ऑफ एजेंट्स कौन कौन से हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, क्या फीचर्स होता है उनका, स्ट्रक्चर क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एजेंट्स का। उसके साथ साथ हम एप्लीकेशंस और फंक्शंस भी देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एजेंट का। तो इस वीडियो को कोई भी देख सकता है जो भी जानना चाहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एजेंट के बारे में, या फिर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट की, या फिर वो खुद से क्यूरियोसिटी है उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर एजेंट्स को जानने की, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने की। तो एजेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है वहाँ पे। तो एजेंट क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर? एजेंट जो है एक ऐसी एंटिटी होता है जो कि सेंसर की मदद से अपने इन्वायरमेंट को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व करने का मतलब यहाँ पे निरीक्षण या फिर टेस्टिंग करने से ले सकते हैं, ओके। और इसी के आधार पर वो काम करता है, जो वो परीक्षण करता है या फिर ऑब्जर्व करता है, उसी के आधार पर वो काम करता है। एक एजेंट जो है वो कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम इसे ह्यूमन बॉडी से रिलेट करें तो ये हमारे सेंसर्स हो सकते हैं, आँखें हो सकती हैं, हाथ हो सकता है, ओके। और ये अगर हम बात कर रहे हैं रोबोट्स की, तो वहाँ पे सेंसर्स क्या हो सकते हैं, उनके कैमरास हो सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से एक एजेंट जो होता है वो पूरे के पूरे इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व कर कर ही एक सोच समझ कर से ह्यूमन बीइंग डिसीजंस लेते हैं। प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है कुछ देखते हैं, या फिर खाना अगर आपके सामने है तो आपको कौन कहता है कि आपको कैसे खाना चाहिए? कोई ये प्रोसेस नहीं बताता कि आपको खाना चाहिए, आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आपको खाना खाना है। तो आप क्या करते हैं, अपने हाथों को धोते हैं, अपने हाथों से उस खाने को उठाते हैं और फिर खाना शुरू कर देते हैं। दैट्स अ प्रोसेस। तो ये एक सिमिलर सा ये जो काम है वो मशीन भी करती है। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं एक एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करके खुद से डिसीजन मेकिंग करना। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एजेंट के अंदर ही आता है, ठीक है। तो एआई सिस्टम का जो निर्माण है वो एनवायरनमेंट के द्वारा ही होता है, और एजेंट सेंसर के माध्यम से एनवायरनमेंट को समझता है। हमने इस बात को भी बहुत ही सिंपल भाषा में समझा, और हमने ये भी बताया कि आपको कैमरा उसका एक सेंसर होता है। इसमें मैं कह सकता हूँ कि एजेंट जो होता है उसको दो चीज़ें चाहिए। एक तो वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट से लर्न करता है। एक्चुएटर्स में जो होता है उनका यूज़ करके वो एनवायरनमेंट में कुछ भी एक्शन लेता है और सेंसर से उसे फिर इनपुट मिलता है उस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं कि सॉफ्टवेयर एजेंट क्या होता है अगर है, और ह्यूमन एजेंट यानी कि हम कैसे हैं, और रोबोटिक एजेंट। इससे हमें ये क्लियरिटी मिल जाएगी कि ये प्रोसेस एक्चुअल में काम कैसे करता है। तो सॉफ्टवेयर एजेंट वो एजेंट होता है जहाँ पे स्क्रीन पर आउटपुट डिस्प्ले होता है। जैसे हमने कुछ टाइप किया और हमें एक आउटपुट, या गूगल के थ्रू या फिर गूगल सर्च इंजन पर हमने कुछ भी टाइप किया और हमें एक आउटपुट वहाँ से मिला। तो इसमें एजेंट क्या है, एजेंट के पास की स्टॉक्स हैं, आपने कौन कौन सी की दबाई, और फाइल कंटेंट है, या फिर रिसीवर नेटवर्क है, उसका एक पैकेज होता है। तो वो इस मामले में वो सॉफ्टवेयर एजेंट हो गए, ठीक है। और अगर ह्यूमन एजेंट की बात करें तो उसमें क्या है, हम आदमी हैं, हमने इसको पहले भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। यहाँ पे हमने कहा आँख है, कान है, ये सेंसर की तरह हमारे काम करते हैं, और हाथ और मुंह जो हैं वो कह सकते हैं एक्चुएटर्स की तरह भी काम कर सकते हैं या फिर काम करते हैं, ठीक है। और रोबोटिक एजेंट क्या होते हैं, रोबोटिक एजेंट के पास एक कैमरा होता है। जैसे मैंने कहा आपको आंखों से दिखता है, तब आप एक्शन लेते हैं, वो कैमरे से दिखता है, उसके बाद वो एक्शन एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग लेता है, ओके। तो वहाँ पे जो एक एजेंट में सेंसर के लिए एनएलपी होता है, जिसे हम न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहते हैं, और एक्चुएटर्स होते हैं जो कि एक मोटर होती है जिसका यूज़ करके वो एक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो होप सो कि आपको एजेंट की पूरी क्लैरिटी होगी कि सिंपल भाषा में क्या है और ये इसका वर्किंग क्या होता है एजेंट्स का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और इसके कंपोनेंट्स को समझते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से।
कंपोनेंट्स में सेंसर, एक्चुएटर और इफेक्टर्स, 3 चीज़ें होती हैं। ओके, तो सेंसर जो होता है वो आपको पता होगा, सेंसर एक ऐसी डिवाइस है जो कि एनवायरनमेंट के अंदर जो कि चेंजेस हो रहे हैं, मतलब आपके सामने भी कुछ रखा हुआ है और वो चीज़ वहाँ से हट गई, तो ये एक चेंज है, इस चीज़ को वो एब्जॉर्ब करेगा जो सेंसर होगा, ठीक है, और उसे फील करता है और वो डिवाइस जो है वो एनवायरनमेंट में बदलाव को समझती है। उसके बाद में जो भी चीज़ें चेंजेस हुए हैं वो भेजती है डिवाइस के पास, उसे प्रोसेस किया जाता है और फिर उस एनवायरनमेंट को एनालाइज करती है, और यही काम सेंसर का होता है। फिर सेकंड कंपोनेंट होता है एक्चुएटर्स। एक्चुएटर्स कह सकते हैं कि मशीन का एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें एनर्जी को मोशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मतलब आपने कुछ देखा और फिर उसके बाद उसे उठा के फिर से उस जगह पर रखने की कोशिश की, तो इसे एक एक्शन या फिर मोशन में कन्वर्ट करना कह सकते हैं। मशीन के मामले में ये काम एक्चुएटर्स के द्वारा होता है, और एक्चुएटर्स का इस्तेमाल डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इफेक्टर्स क्या होते हैं? इफेक्टर्स एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है। अफेक्ट मतलब प्रभावित करना, ओके। और ये डिवाइस अपने हाथ, उंगलियों या फिर पंख की तरह हो सकती है, या फिर डिस्प्ले स्क्रीन के रूप में भी हो सकती है, तो इसे हम इफेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो होप सो कि आपको कंपोनेंट्स की क्लैरिटी भी आ चुकी होगी। अब आप इसे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, कोई पूछे तो बता भी सकते हैं और समझा भी सकते हैं कि एक्चुअल में कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अब बात कर लेते हैं एजेंट्स की। कितने टाइप्स के एजेंट होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर? तो 5 प्रकार के एजेंट्स होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। पहला है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। इसका क्या मतलब होता है? सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट जो होते हैं वो एक सबसे सिंपल मतलब एजेंट है, और ये एजेंट जो होता है वो प्रेजेंट में, जो वर्तमान में जो उसकी एक थिंकिंग होती है या विचारों के आधार पर ही वो निर्णय ले लिया जाता है, और उसी के ऊपर ही वो काम करने लगता है। मतलब कि ये हिस्ट्री को नहीं देखता है कि आपने पास्ट में हमें क्या ऐसी कोई सिचुएशंस आई थी तो हमने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया था, और अगर ऐसी सेम प्रॉब्लम अभी आ रही है तो हम इसे कैसे हैंडल करेंगे, ये इस पर फोकस नहीं करता। अभी अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो जो इसे सबसे पहले सोल्यूशन मिलेगा, समझ में आएगा, वो उसे परफॉर्म कर देगा। इसको उस चीज़ की दिक्कत नहीं है कि पास्ट में ऐसा हुआ है, नहीं हुआ, कितना परफेक्ट होगा या नहीं होगा, ओके। ये एजेंट जो होता है अपने उस इन्वायरमेंट के लिए अच्छा माना जाता है, जिसे ऑब्जर्व किया जा सकता है, मतलब समझा जा सकता है। और सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट को निर्णय लेते वक्त अपने काम के दौरान किसी भी इतिहास, जिसे हम कहते हैं हिस्ट्री को याद रखने की कोई विचार नहीं करता है। तो ये एजेंट जो होता है कंडीशन एक्शन रूल को पर काम करता है, और जिसका मतलब होता है कि प्रेजेंट में यानी कि करंट स्थिति के आधार पर, वर्तमान स्थिति के आधार पर ये देखकर काम करता है। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं रूम क्लीनर एजेंट, जिसे वैक्यूम क्लीनर होता है, तो वो इसी पे काम करता है। आपको कचरा दिखा, वो कचरे को उठा लेगा, मतलब वो वैक्यूम कर लेगा। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। जब भी आपके कमरे में गंदगी होगी वो तुरंत अपने आप को एक्टिवेट करके उस चीज़ को हटा देगा। तो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, ओके। तो कुछ इसकी प्रॉब्लम्स भी हैं। तो इस एजेंट के पास मतलब इंटेलिजेंस कम होती है, तो कह सकते हैं बुद्धि कम है, क्योंकि इमीडिएट करता है, क्योंकि इसे पास का नॉलेज नहीं है कि वो अच्छा हो सकता है नहीं हो सकता, तो ये इमीडिएट काम करता है। बट यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि थोड़ी सी इंटेलिजेंस कम हो जाती है, ठीक है। और इन्वायरमेंट में अगर कोई बदलाव होता है तो ये कभी कभी उसे समझ भी नहीं पाता है, उसे एनालाइज नहीं कर पाता है, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है इसके लिए। सेकेंड होता है मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट में क्या होता है? ये आंशिक रूप से ऑब्जर्वेबल होता है, मतलब ये पार्शियली ऑब्जर्व करता है, एनवायरनमेंट पे काम करता है, और ये एजेंट ऐसी स्थिति को ट्रैक करता है जिससे 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर होता है मॉडल, और दूसरा होता है इंटरनल स्टेट। मॉडल क्या होता है? इसमें एक ऐसा मॉडल होता है जो दुनिया को में किसी भी चीज़ में जो कैसे घट रही है, वो घटना कैसे हो रही है, उसके बारे में जानकारी रखता है। मतलब कि कैसे वर्किंग हो रही है, उसकी हिस्ट्री में कैसे कैसे वर्किंग हुई है, उस चीज़ को पहले से उसमें फीडेड होता है, यानी कि ट्रेन किया गया होता है उस चीज़ को पार्सली, मतलब फुल प्रूफ तो नहीं कह सकते हैं ना। इंटरनल स्टेट मतलब वो इतिहास के आधार पर वर्तमान स्थिति को प्रस्तुत करने की कोशिश करता है।
तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इसके बेस पे जो रिफ्लेक्स एजेंट है वो इतिहास पर निर्भर करता है, जो मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट है। और इस एजेंट के पास दुनिया का सारा लगभग जितने भी चीज़ें अवेलेबल हैं वो सारा ज्ञान इसमें फीडेड होता है, पहली बात, और ये क्लियर है। तो मॉडल बेस्ड का मतलब कह लें इसको ट्रेन कर दिया गया है उस कंडीशन के लिए कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है उसके लिए इसको फीडेड है, और ये उसी के बेस पर ही काम करता है। तो सिंपल टर्म्स में मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट यही होता है। अब बात कर लेते हैं गोल बेस्ड एजेंट्स की, ये हमारा थर्ड होगा। तो गोल बेस्ड में वो अपने गोल्स के आधार पर निर्णय लेता है, मतलब ये इसका जो मेन फोकस होता है वो अपना गोल होता है, उस पर ही केंद्रित होता है। जो भी निर्णय लेगा वो उसी के बेस पर होगा कि वहाँ तक उसे रीच करने में, उस डेस्टिनेशन तक पहुँचने में कितनी जल्दी, कितनी आसानी से, कितनी इफिशिएंटली उस चीज़ को कर सकते हैं। ये एजेंट तब काम करते हैं जब इनके गोल्स को प्राप्त करने में मदद करते हैं। जो चीज़ें इनको मदद कर रही हैं वो उन्हीं के साथ या उन्हीं के साथ काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इनको सबसे ज़्यादा मैटर ये करता है कि गोल प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, सिंपल। और इस बात को तय करने से पहले इन एजेंटों को काफ़ी विचार करना पड़ता है, और ये एजेंट फ्लैक्सिबल होते हैं, मतलब अपने बिहेवियर को आसानी से बदल सकते हैं। तो इन्हें इसीलिए गोल बेस्ड एजेंट कहा जाता है। और ये एक फोकस्ड होते हैं कि ये काम मतलब हमें करना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए, और वो काम ये करते हैं। ओके, तो उसके लिए फ्लैक्सिबल होते हैं, सिंपल। तो होप सो आपको गोल बेस्ड एजेंट का थोड़ा सा तो ओवरव्यू मिल चुका है। अब बात कर लेते हैं फोर्थ की, जो है यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। और ये एक ऐसा एजेंट है जो कि गोल बेस्ड एजेंट के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें ज़्यादा कंपोनेंट्स शामिल होते हैं। ये एक एजेंट जो है सिर्फ गोल बेस्ड नहीं होता, उस पर ही काम नहीं करता, बल्कि लक्ष्य को प्राप्त करने के सबसे अच्छे तरीक़ों को ऑप्टिमाइज भी करता है। मतलब कि कितना अच्छा काम हम कर सकते हैं इसमें, कितने अच्छे तरीके से, कितनी जल्दी हम एफिशिएंटली इस चीज़ को अप्रोच कर सकते हैं, कितना बेहतर अप्रोच कर सकते हैं, उस चीज़ पर भी ये उस आधार पर ही काम करता है, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स जो होते हैं। और इस एजेंट का जो उपयोग तब किया जाता है जब हमारे पास कई सारे विकल्प होते हैं, मतलब चुनना पड़े कि कौन सा विकल्प सबसे अच्छा होगा। उस टाइम पे हम यूटिलिटी बेस्ड एजेंट का यूज़ करते हैं। एक यूटिलिटी बेस्ड एजेंट जो है हमेशा उस कार्य को चुनता है जो यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करता हो। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज कह सकते हैं यूटिलिटी बेस्ड एजेंट का हो सकता है। हम अपने पांचवें एजेंट की बात करते हैं, जो है लर्निंग एजेंट्स। लर्निंग एजेंट्स क्या होते हैं? एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक लर्निंग एजेंट का एक प्रकार का एजेंट होता है जो कि अपने पिछले अनुभवों के साथ जो चीज़ें उसके साथ जो सीखता रहता है और समझता रहता है। इस एजेंट के बारे में किसी भी चीज़ को अगर सीखने की क्षमता होती, मतलब कुछ भी जो इसने पास्ट में किया है या फिर जो प्रेजेंट में इसके साथ हो रहा है उसको पास्ट से रिलेट करेगा। अगर ऐसे कुछ हुआ है तो उसके बेस पर ही वो डिसीजन लेता है। ये लर्निंग एजेंट होता है और इसको सीखने, एनालाइज करने की और परफॉर्मेंस को बेहतर करने में बहुत ज़्यादा सक्षम होता है। ये बेसिक नॉलेज को प्राप्त करता है, उसके आधार पर चीज़ों को सीखता है, कार्य को परफॉर्म करता है जो भी काम आप दे रहे हैं। और इसके 4 प्रकार के ये कॉन्सेप्चुअल कंपोनेंट्स होते हैं जो कि लर्निंग एजेंट्स के अंदर होते हैं। तो लर्निंग एजेंट के जो 4 तरीके के जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है लर्निंग एलिमेंट। लर्निंग एलिमेंट जिसको हमने बताया कि अपने वातावरण से यानी कि एनवायरनमेंट से ही वो चीज़ों को सीखता है और उनमें इम्प्रूवमेंट करता है। दूसरा है क्रिटिक। क्रिटिक ये जो लर्निंग एलिमेंट से फीडबैक लेता है और ये जो कि बताता है कि एजेंट कितना अच्छा काम कर रहा है। फिर है तीसरा परफॉर्मेंस एलिमेंट। ये एलिमेंट जो है वो बाहर का जो काम है उसको सेलेक्ट करता है। और चौथा है हमारा प्रॉब्लम जनरेटर। प्रॉब्लम जनरेटर जो है ये इम्प्लीमेंट करता है उन कामों को या फिर उनको सुझाव देता है जो नए या फिर इन्फॉर्मेटिव होते हैं। तो ये प्रॉब्लम जनरेटर होता है। तो होप सो कि आपको 5 तरीके के जितने भी आपके एजेंट्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट चीज़ की कि फ़ीचर्स क्या हैं भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या, हम इसको पढ़ तो रहे हैं लेकिन फ़ीचर्स क्या हैं। तो एआई एजेंट जो होता है उसके पास कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो कि उसे अपने खुद को काम को अच्छा करने में मदद करती हैं। ठीक है, और इस एजेंट के पास सीखने की क्षमता होती है और जिसके कारण ये
काम को अच्छे तरीके से सही वक्त पर चीज़ों को सीखते हुए कर सकता है। ये एजेंट जो है ह्यूमन बीइंग की तरह इंटरेक्ट कर सकता है और उसकी की तरह व्यवहार भी कर सकता है। इसमें किसी भी लक्ष्य को पाने की क्षमता होती है और ये नॉलेज बेस्ड होते हैं, जो कि कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, प्रोसेस भी कर सकते हैं और लक्ष्यों को पूरा भी कर सकते हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट्स की। अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। स्ट्रक्चर जो होता है उसमें सबसे पहले होता है आर्किटेक्चर, फिर आता है एजेंट फंक्शन, फिर आता है एजेंट प्रोग्राम। तो आर्किटेक्चर के अंदर क्या होता है? आर्किटेक्चर के अंदर एक ऐसी मशीन होती है जहाँ पे जिसमें एक्चुएटर और सेंसर्स होते हैं, ठीक है। और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट जो होता है वो इन्हीं चीज़ों पर काम करता है। इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं, कंप्यूटर, कार या फिर कैमरा हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक आर्किटेक्चर हो गया। अब सेकंड की बात करते हैं एजेंट फंक्शन। एजेंट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका जो यूज़ है या इस्तेमाल है वो किसी काम को करने की अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट को मैप करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और जो तीसरी चीज़ है वो है एजेंट प्रोग्राम। एजेंट प्रोग्राम क्या होता है भैया? एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि एजेंट फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन होता है, ठीक है। और एजेंट प्रोग्राम के द्वारा एजेंट फंक्शन को उत्पन्न किया जाता है, कह सकते हैं एक्चुअल हिंदी के अंदर, ठीक है। तो होप सो ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, जो कि स्ट्रक्चर है, मेन स्ट्रक्चर है अपने आर्किटेक्चर, एजेंट फंक्शन और एजेंट प्रोग्राम। तो इन तीन चीज़ों को आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगला जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, एप्लीकेशंस क्या हैं। सारी चीज़ें तो हमने पढ़ ली, लेकिन एप्लीकेशंस क्या मिलेंगे हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट से। तो जो ये है ये कई सारी जगहों पर किया जाता है, इसका जो यूज़ है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहला जो एप्लीकेशन बनता है वो ये है कि ये नेविगेशन एक्सेस को बढ़ाने के लिए किया जाता है, पहला हो गया। दूसरा फीचर कह सकते हैं कि इस एजेंट का उपयोग जो है वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी करती हैं, ठीक है। थर्ड है कि ये एजेंट जो है वो ऑफिस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी मदद करते हैं। चौथा, अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो इसका इस्तेमाल मेडिकल फील्ड में मरीजों का इलाज करने के लिए भी किया जाता है और ये मरीज़ को अच्छा इलाज देने में भी सक्षम है, ठीक है। पांचवी, अगर एप्लीकेशन की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एजेंट है उसका इस्तेमाल क्लीनर के, वैक्यूम क्लीनर जैसे कि मैंने एक एग्जांपल भी आपको दिया था उसमें भी किया जाता है। इसमें सेंसर्स की मदद से इस चीज़ को किया जाता है, जिसमें वैक्यूम क्लीनर जो होता है वो गंदगी को कहाँ है वो उसे डिटेक्ट करता है और उसे क्लीन कर देता है उस वाले जहाँ पे भी वो गंदगी होती है। और छठा, एक एग्जांपल के फॉर्म में हम बता सकते हैं कि इस एजेंट का इस्तेमाल हम सेल्फ ड्राइविंग कार के अंदर करते हैं, ठीक है। और इस एजेंट में जो सेंसर होते हैं जिन्हें कार में लगाया जाता है ताकि वो जो है वो वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट से को डिटेक्ट कर सकें, ऑटोमेटिक कार को ड्राइव कर सकें, जिसमें कैमरा, जीपीएस और रडार जैसे डिवाइसेस शामिल होती हैं, ठीक है, जो कि एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करके उसे देती हैं करंट में एनालाइज करने के लिए। और एक एजेंट जो है वो डिसीज़न लेने में भी मदद करता है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हो गए, होप सो ये आपके लिए इनफ होंगी समझने के लिए। अब थोड़ा सा फंक्शंस समझ लेते हैं जो कि हमारा लास्ट पॉइंट होगा। तो फंक्शंस क्या होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के? फंक्शंस का मतलब काम, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है समस्याओं को सुलझाने का काम करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि ये काम जो करता है उसे डिटरमाइन करता है। तीसरी चीज़ कह सकते हैं कि ये जो इन्वायरमेंट है उसकी गतिविधियों को क्या कह सकते हैं हम, सिंपल अगर कहें इंग्लिश में तो मतलब मूवमेंट जो होती है ना उसको एनालाइज करते हैं। और चौथी चीज़ कि ये ह्यूमन बीइंग की तरह ही सोचते हैं और उनकी तरह ही काम करने की कोशिश मतलब एक्चुअल में नहीं कर सकते अभी, बट हाँ कोशिश है कि ऐसा बनाया जाए। और ये एजेंट जो होते हैं किसी भी चीज़ की प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इतने इनफ हैं, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट्स के बारे में जानकारी जो है वो इतनी इनफ है, क्योंकि यहाँ से आपको इस चीज़ की क्लैरिटी मिल चुकी है कि क्या क्या होता है, कैसे वर्किंग होती है, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं इस चीज़ का यूज़ करके। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर आप किसी और टॉपिक के बारे में एक्साइटेड हैं या फिर क्यूरोसिटी है तो कमेंट आउट कीजिए, मैं उसके बारे में और अच्छा एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूँगा। अगर आप कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशंस दे रहे हैं तो उस इम्प्रूवमेंट को भी डालने की कोशिश करूँगा। और आप कुछ नई लैंग्वेजेस या फिर टेक्नोलॉजी को सीखना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट आउट कीजिए, हम उसको भी आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। तो इतना जितना मेरी तरफ से